बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे इस्लामिक आर्ट। इस्लामिक आर्ट कब स्टार्ट हुआ, इसके क्या इनके करैक्टरिस्टिक्स थे, किस तरह का इनका काम, टेक्निक्स, जो भी इस्लामिक आर्ट में था वो इंशाल्लाह हम आज उसको कवर करेंगे। इस्लामिक आर्ट स्टार्टेड फ्रॉम 7th सेंचुरी, 7वीं सदी से ये स्टार्ट हुआ। विच वर मेजर फॉर्म्स ऑफ इस्लामिक आर्ट। इस्लामिक आर्ट की मेजर फॉर्म्स क्या थी, ठीक है। पेंटिंग, आर्किटेक्चर, कैलीग्राफी, स्टेमिक्स, ग्लास एंड टेक्सटाइल, आलमोस्ट इसके अंदर सारा कुछ ही था। इस्लामिक आर्ट में ये सब कुछ हुआ है, ठीक है। ग्लास वर्क था, टेक्सटाइल, स्टेमिक्स, कैलीग्राफी, आर्किटेक्ट और पेंटिंग, ये सब इसका हिस्सा रहे हैं। व्हाट वाज मेजर फॉर्म ऑफ इस्लामिक आर्किटेक्ट। इस्लामी आर्किटेक्ट की मेजर फॉर्म क्या थी। मास्क एंड कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग्स। जो आर्किटेक्ट है उसमें इसी बिल्डिंग्स वगैरह की ही बात होगी, तो इसमें मसाजिद थी और कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग थी जिनका आर्किटेक्ट जो था वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स था। व्हाट वाज द मेजर थीम ऑफ इस्लामिक पेंटिंग। मेजर थीम क्या थी। पहले हमने फॉर्म्स पढ़ी हैं, मतलब शक्लें क्या थी इस्लामिक आर्ट की, किस किस फॉर्म में वो आया था, ठीक है। तो उसमें आर्किटेक्ट को भी हमने पढ़ा, और जो आर्ट है उसमें हर तरह का है, पेंटिंग, आर्किटेक्ट, कैलीग्राफी, और जो आर्किटेक्ट है इसमें मॉस्क और बिल्डिंग्स वगैरह। और जो थीम थी इनकी वो क्या थी, वर्सेस ऑफ होली कुरान। इस्लामिक आर्ट है तो कुरान पाक की जो आयात हैं, वर्सेस थी, वही इनकी मेजर थीम्स थी। और भी होंगी लेकिन मेजर थीम कुरान पाक की वर्सेस थी। इस्लामिक आर्ट डेवलप फ्रॉम मैनी सोर्सेज। किसकी सोर्स से इस्लामिक आर्ट जो था वो डेवलप हुआ। रोमन, अर्ली क्रिश्चियन आर्ट, बेजेंटाइन स्टाइल्स, सेसानियन एंड चाइनीज़। ये हर तरह की कंट्री से ही बिलोंग कर रहा है। हर तरह का जो कंट्री का आर्ट स्टाइल था मेरे ख्याल में उससे ये इंस्पायर्ड था या उससे मिल के ये डेवलप हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट वाज द फेमस इस्लामिक आर्ट फॉर्म इन 8th सेंचुरी। 7th में ये स्टार्ट हुआ और 8th सेंचुरी में फेमस आर्ट क्या था, मोज़ेक। मोज़ेक क्या है इसके बारे में हम आगे बढ़ते हैं। मोज़ेक इज़ अ आर्ट ऑफ क्रिएटिंग इमेज विद एन असेंबलेज ऑफ स्मॉल पीसेस ऑफ कलर्ड ग्लास, स्टोन और अदर मटेरियल्स। अब यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि मोज़ेक एक ऐसा आर्ट है जिसमें हम कोई भी इमेज क्रिएट करते हैं। असेंबलेज होता है कोलाज करना, जोड़ना, छोटे छोटे टुकड़े गिलास के, शीशे के, स्टोन्स, पत्थर एंड अदर मटेरियल्स, इनको जोड़ के कोलाज बना के जो शेप्स क्रिएट करते हैं, इमेज क्रिएट करते हैं, उसको हम कोलाज वर्क कहते हैं। अक्सर मॉस्क वगैरह में हमने ये काम देखा होगा, या हमारी जो ट्रेडिशनल बिल्डिंग्स हैं उसके अंदर ये हुआ होता है मोज़ेक वर्क। स्क्वायर पीस ऑफ मोज़ेक। अब आगे मोज़ेक की टाइप्स आ गई हैं, ठीक है। किस किस तरह के मोज़ेक जो थे वो यूज़ हुए थे, क्योंकि ये पीसीज ऑफ ग्लास, स्टोन वगैरह थे तो इनकी शेप्स को पढ़ेंगे हम। जो स्क्वायर पीस होता था मोज़ेक का उसको हम कहते थे टेसेरिए, ठीक है। टेसिराए भी कहते हैं इसको, टेसेरी भी कहते हैं। ये स्क्वायर पीस था। राउंड पीस जो मोज़ेक का था वो नाम से ही वाज़ेह है, पेबल, जैसे वो कंकर होता है, पेबल शेप का मोज़ेक जो था उसको राउंड पीस जो था उसको पेबल कहते थे। मोज़ेक वर्क वाज फ्लोरिश्ड इन डैश डायनेस्टी। मोज़ेक वर्क कब उभरा था, मतलब कब वो सामने आया, उमैया डायनेस्टी जब थी उनके दौर में ये आया, रियासत उमैया, ठीक है। वेयर इज़ इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट अर्ली इस्लामिक मोज़ेक वर्क डेकोरेशन, उमैया मॉस्क। ये उस दौर का सबसे फेमस काम पूछ रहे हैं तो उससे उमैया की मस्जिद है, ठीक है। वो उमैया मॉस्क किधर है, दमिश्क में है ये। और उमैया मॉस्क वाज बिल्ड डैश स्टाइल, किस स्टाइल में ये जो है वो बिल्ट हुई है, बेजेंटाइन में। विच इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ मोज़ेक वर्क इन उमैया पीरियड, कसरे हाशिम। ये किसी पैलेस का नाम हो सकता है या किसी बिल्डिंग का, तो ये बेस्ट एग्जांपल थी मोज़ेक वर्क की। आप इसको गूगल करके देख सकते हैं, इसका मोज़ेक वर्क जो है वो बड़ा आउट क्लास है। विच इज़ द मोस्ट फेमस आर्टिस्टिक एस्पेक्ट्स ऑफ हाशिम पैलेस इन मोज़ेक। अब ये ऊपर हमने कसरे हाशिम जो पढ़ा है ना, उसी के बारे में पूछ रहे हैं कि उसका सबसे आर्टिस्टिक एस्पेक्ट जो है, पहलू आर्टिस्टिक क्या है उस पैलेस के अंदर, उस महल के अंदर मोज़ेक का क्या है। ट्री ऑफ लाइफ, ट्री ऑफ लाइफ जो है वो सबसे
अच्छा या आर्टिस्टिक एस्पेक्ट है उसका एस्पेक्ट है। इन हाशिम पैलेस डैश है रिप्रेजेंटेड आल्सो, क्या क्या उस पैलेस के अंदर, उस महल के अंदर क्या क्या रिप्रेजेंट किया हुआ है। फिगर, वाइन, सेमी न्यूड फिगर्स, मीन हर तरह का ही उसमें है। इसमें ज़्यादा वाइन वाली बॉटल्स हैं, फिगर्स बने हुए हैं, सेमी न्यूड फिगर्स। ये सॉरी इसका पार्ट नहीं है, फर्स्ट टू है फिगर्स एंड वाइन्स, फिगर्स उसमें हैं एंड वाइन। नेक्स्ट है एरेबिस्क्यू। व्हाट इज़ एरेबिस्क्यू? ज्योमेट्रिक एंड फ्लोरल डिज़ाइन। जहाँ पे भी आप ज्योमेट्रिक और फ्लोरल को मिक्स देखें उसको एरेबिस्क्यू कहेंगे। एरेबिस्क्यू कौन सी फॉर्म है आर्ट की और कब स्टार्ट हुई? ये 9th सेंचुरी में स्टार्ट हुई थी। एरेबिस्क्यू इन इस्लामिक आर्ट इज़ ऑफन यूज टू सिम्बलाइज द डैश। एरेबिस्क्यू जो है इस्लामिक आर्ट में ये किस चीज़ को सिम्बलाइज करता है? इंस्पिरेशनल, इंडिविजुअल, इन्फिनाइट नेचर ऑफ गॉड, ऑल ऑफ दिस। एरेबिस्क्यू जो है उसमें फ्लावर्स और ज्योमेट्रिकल शेप्स इन्होंने डाली हैं, तो ये किस चीज़ की सिंबल है? इंस्पिरेशन की भी है, इंडिविजुअल की भी है, इन्फिनाइट नेचर ऑफ गॉड। ठीक है, आगे है नेक्स्ट टाइल के बारे में लिखा हुआ है। टाइल क्या है? टाइल वाज टू बिकम द मेन इस्लामिक फॉर्म ऑफ वॉल डेकोरेशन। जो टाइल्स मेरे ख्याल में जब इंट्रोड्यूस हुई तो वो आजकल तो ये बहुत इन हो गया है, तब ये टाइल जब इन हुई थी तो इस्लामिक आर्ट का ये मेन पार्ट बन गई थी वॉल डेकोरेशन में। टाइल की जो वैरायटी है, उसके डिज़ाइन या उसके जो डिज़ाइनर्स होंगे वो इस्लामिक आर्ट में उसका हिस्सा बन गए थे। विच इज़ द ग्रेट रिलीजियस बिल्डिंग ऑफ इस्लाम। इस्लाम की सबसे रिलीजियस बिल्डिंग क्या है? द डोम ऑफ द रॉक, ये बिल्डिंग का नाम है। द डोम ऑफ द रॉक जो है ये इस्लामी बिल्डिंग है और ये कहाँ भी है? वेयर इज़ द डोम ऑफ रॉक? यरूशलेम में है। ये यरूशलेम ठीक है, डोम ऑफ रॉक जो है यरूशलेम कंट्री है शायद, उसमें है। नेक्स्ट है द डोम ऑफ रॉक वाज बिल्ट इन 1688। ये बिल्डिंग कब बनी? अभी इस बिल्डिंग के बारे में हम पढ़ ही रहे हैं। डोम ऑफ रॉक वाज डेकोरेटेड विद ग्लास मोज़ेक। इसके अंदर किस चीज़ से डेकोरेशन हुई है? डोम ऑफ रॉक के अंदर ग्लास मोज़ेक, शीशे का मोज़ेक है। ठीक है, द डोम ऑफ रॉक इज़ डेकोरेटेड इन डैश स्टाइल, बेजेंटाइन स्टाइल। लास्ट पहले हमने भी पढ़ा बेजेंटाइन स्टाइल में बनी हुई थी बिल्डिंग। नेक्स्ट है डैश फीचर्ड इंटीरियर वॉल्टेड स्पेसिस, अ सर्कुलर डोम एंड यूज ऑफ स्टाइलाइज्ड रिपीटिंग डेकोरेटिव पैटर्न्स। द डोम ऑफ रॉक, ये इसी बिल्डिंग की बात है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हुए हैं कि किस तरह का फीचर्ड हुई थी ये। इंटीरियर जो था वो किस तरह था? वॉल्टेड स्पेसिस और सर्कुलर डोम था उसका, मतलब राउंड शेप में उसका डोम था। एंड यूज़ ऑफ स्टाइलाइज्ड रिपीटिंग डेकोरेटिव पैटर्न्स, उसमें जो स्टाइलाइज किया हुआ था उसको डेकोरेटिव पैटर्न्स थे उनको बार बार रिपीट किया हुआ था, रिपीटेटिव वर्क था। इस्लामिक कैलीग्राफी बेस्ड ऑन डैश स्क्रिप्ट। इस्लामिक कैलीग्राफी जो है वो किस चीज़ पे बेस करती है? अरेबिक स्क्रिप्ट्स पे। ठीक है, हाउ मैनी मेजर ऑफ फॉर्म ऑफ अरेबिक कैलीग्राफी। अब ये इंपॉर्टेंट MCQs है और ये बड़ी दफ़ा आया भी हुआ है कि जो अरेबिक कैलीग्राफी है इसकी फॉर्म्स कितनी टाइप्स की थी? 3 टाइप्स की थी। वो कौन कौन सी हैं नेक्स्ट हम पढ़ेंगे। विच इज़ दी ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ अरेबिक स्क्रिप्ट। सबसे ओल्डेस्ट पहले इन्होंने पूछ लिया। ठीक है, कूफिक स्टाइल सबसे ओल्ड था। कूफिक स्टाइल एम्फसाइज द रिजिड एंड एंगुलर स्ट्रोक्स। ठीक है, प्लेन और एंगुलर स्ट्रोक्स जो थे इसको प्रेफर करता था। हाउ मैनी फॉर्म, अब ये कूफिक जो है ओल्डेस्ट थी, अब नेक्स्ट इसी की बता दी हैं। हाउ मैनी फॉर्म ऑफ कूफिक कैलीग्राफी, उसकी भी 3 थी। नेक्स्ट इन तीनों की 3 थी। अब ये 3 जो इन्होंने फॉर्म्स पूछी हैं, नेक्स्ट इनके नेम पूछे हुए हैं। ठीक है, मगरबी, फ़तीमी, मुरब्बा, आल ऑफ दीज, ये कूफिक कैलीग्राफी थी। और नेक्स्ट ऊपर ये मैंने लिखा हुआ है कि अरेबिक कैलीग्राफी जो थे वो थी कितनी फॉर्म की, तो ये 3 इसके थे, कूफिक, नसख, रीजनल। ये अभी नेक्स्ट हम इसको पढ़ेंगे 1 बाय 1। कूफिक, नसख एंड रीजनल। कूफिक, नसख एंड रीजनल, ये 3 फॉर्म्स थी कैलीग्राफी की। फिर हमने इसमें कूफिक को पढ़ रहे हैं हम कि वो सबसे ओल्डेस्ट था। नेक्स्ट उसकी भी 3 ब्रांचेज़ हैं,
उसका जो 3 ब्रांचेस हैं उनके नाम हैं मगरबी, फ़ातिमी, मुरब्बा, ऑल ऑफ दीज। उसके बाद लिखा हुआ है कि जो कूफ़ी कैलीग्राफी है वो किस तरह के स्टाइल का था, एंगुलर स्ट्रोक्स थे उसमें, ठीक है। हु इन्वेंटेड नसक स्टाइल, इब्ने मोकला। ये नसक स्टाइल जो था ये किसने बनाया था, ये सेकंड इसका है मेरे ख्याल में, ठीक है। अरबिक कैलीग्राफी की सेकंड टाइप है, किसने डेवलप की, अपने मोकला ने। अब आगे नसक की भी नेक्स्ट 3 हैं, पीछे हमने पढ़ी थी कूफ़ी की थी कूफ़ी, मगरबी, फ़ातिमी, मुरब्बा, और इसकी है थुलुत, रिक्का, मुहक्का। थुलुत, रिक्का, मुहक्का, ये नसक स्टाइल की आगे मेजर फॉर्म्स हैं। अगर हम कैलीग्राफी करना चाहते हैं, ठीक है, तो हमें इनके बारे में नो हाउ होना चाहिए कि नसक स्टाइल में हम काम कर रहे हैं तो नसक स्टाइल का कौन सा स्टाइल है आगे हम जिसमें काम कर रहे हैं, या कूफ़िक है तो कूफ़िक के आगे कौन सी है, ठीक है। अब ये नेक्स्ट जो हमने तीसरा ऊपर मार्क किया था रीजनल स्टाइल, उसके बारे में पूछा हुआ है कि 14th सेंचुरी में कौन सा स्टाइल कैलीग्राफी का डेवलप हुआ, विच स्टाइल वाज डेवलप्ड इन 14th सेंचुरी, वो रीजनल है, रीजनल कैलीग्राफी है, ठीक है। आगे नेक्स्ट रीजनल की टाइप्स हैं, उसकी कितनी फॉर्म हैं, वो भी 3 हैं। इन अरबिक कैलीग्राफी की 3 हैं टाइप्स, कूफिक, और ऊपर हमने क्या पढ़ा, नसख, फिर उसके बाद रीजनल, फिर आगे इन तीनों की भी 3 हैं, ठीक है। अब जो रीजनल स्टाइल है उसकी है नस्तालीक, दीवानी, सीनी, ठीक है, ऑल ऑफ दिस। विच इज़ द फर्स्ट मॉस्क इन इस्लाम, इस्लाम में पहली मॉस्क कौन सी थी, मस्जिद अल किबलतैन, जो मुसलमानों का पहला किबला भी काउंट होता है, मस्जिद किबलतैन है, ठीक है। उमैया पीरियड कब स्टार्ट हुआ, 1661 से। उमैया का जो आर्किटेक्ट था, आर्ट था, वो किससे इंस्पायर्ड था, रेनेसेंस से। उमैया आर्ट एंड आर्किटेक्ट वाज इंस्पायर्ड बाय रेनेसेंस। उमैया आर्ट क्या डिपिक्ट करता था, एनिमल, फिगुरल, वेजिटल मोटिव्स, ठीक है। इसमें हर तरह के मोटिव्स जो थे इन्होंने यूज़ किए हुए थे। विच इज़ द फर्स्ट उमैया मेजर मानूमेंट्स, उमैया जो है इसका पहला सबसे बड़ा मानूमेंट कौन है, द डोम ऑफ रॉक, ये पहली मेरे ख्याल में मस्जिद थी। विच आर उमैया पैलेसेस, उमैया के जो महल हैं वो कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ पे हैं, ठीक है। मशत्ता, कसर अमरा, अंजर, खिरबत अल-मफजिर और कसर अल-हायर। अब आगे मैंने इनके जो लिखा हुआ है ना, मफजिर, खिरबत अल-मफजिर जो है ये जॉर्डन में है या लेबनान में है, तो ये सब हम नेक्स्ट अभी पढ़ेंगे। वेयर आर मशत्ता एंड अमरा पैलेसेस, ये नेक्स्ट में जो फर्स्ट है मशत्ता एंड कसर अमरा, ये जॉर्डन में है, पहला MCQ जो इसका था, ठीक है। नेक्स्ट है अंजर पैलेसेस, जो सेकंड लिखा हुआ है वो लेबनान में है। मफजिर पैलेस जो है ये भी लेबनान में है। कसर अल हायर सीरिया में है। कसर अमरा इज़ रिनाउंड फॉर द एक्सटेंसिव फ्रेस्कोज इन इट्स बाथ कॉम्प्लेक्स। कसर अमरा किस चीज़ के लिए जाना जाता है, जो इसके बाथ थे उसमें बड़े एक्सटेंसिव किस्म के फ्रेस्कोज जो हैं लगे हुए थे। ये कब बनाया, 8th सेंचुरी में कसर अमरा बिल्ड हुआ। फेमस पेंटिंग ऑफ कसर अमरा इंक्लूड द अर्लीस्ट डिपिक्शन ऑफ द डैश ऑन अ टोम्ड सीलिंग, स्टिल लाइफ, ठीक है। अब यहाँ पे कसर अमरा को इंक्लूड कर रहे हैं कि उसकी जो उसमें पेंटिंग्स की डिपिक्शंस थी, उसके जो डोम्स थे, उसके गुंबद थे, उसकी सीलिंग के ऊपर वो थी स्टिल लाइफ थी। फ्रेस्कोस ऑफ कसरे अमरा डिपिक्ट्स, फ्रेस्कोस जो बनाए हुए थे उन्होंने, फ्रेस्कोस मेनली प्लास्टर ऑफ पेरिस के होते हैं, ठीक है। वो किस चीज़ को डिपिक्ट कर रहे थे, डांसर्स, हंटिंग सीन, ट्रेडर, वर्कर, एनिमल, ठीक है, लिवली। खिरबत अल-मफजिर कब बिल्ट हुआ, 834 में, ये भी उमैया के पैलेसेस के बारे में हम पढ़े हैं। खिरबत अल-मफजिर जो है ये ब्लू टाइल्स के साथ डेकोरेट है। द लार्ज पाथ कम्प्लेक्स खिरबत अल-मफजिर वाज अल्टीमेटली बेस्ड ऑन डैश विद मल्टीपल रोमन बाथ्स। अब यहाँ पे खिरबत अल-मफजिर का जो बाथ कॉम्प्लेक्स था वो ठीक है वो बहुत बड़ा था। किस चीज़ पे वो बेस करता था, रोमन से वो इंस्पायर्ड थे। मल्टीपल रूम्स थे उसमें
और रोमन टाइप के बाथ्स थे। अल खिरबत एट खिरबत अल मफजिर द लार्जेस्ट बाथ एरिया फीचर्ड फाइन मोज़ेक लेड इन ओवर 30 डिफरेंट पैटर्न्स। अब यहाँ पे ये पढ़ेंगे कि जो खिरबत अल मफजिर का बाथरूम थे या उनके जो बाथ्स थे उसका लार्जेस्ट फीचर जो मोज़ेक थे वो तकरीबन 30 डिफरेंट डिज़ाइन के बने हुए थे। जो उधर मोज़ेक्स बने हुए थे उनके बाथ्स में भी वो बहुत बड़े बड़े थे, तो वो 30 डिफरेंट टाइप्स के थे मोज़ेक खिरबत अल मफजिर में। फॉर ईयर्स इट वाज थॉट दैट मोज़ेक सिंबलाइज द पावर ऑफ कैलिफ। सालों तक ये समझा जाता रहा कि जो मोज़ेक हैं, जो कोलाज वर्क है उनका, वो किस चीज़ की सिंबल है? कैलिफ, जो उनका खलीफा था उसकी पावर की। मफजिर पैलेस वाज आल्सो डेकोरेटेड विद फ्रेस्कोज एंड स्टक्को स्कल्पचर्स ऑफ द टॉपलेस डांसिंग गर्ल। अब जो मफजिर पैलेस था, ये महल था, किस चीज़ से डेकोरेट था? फ्रेस्कोज एंड स्टूको स्कल्पचर। फ्रेस्कोज तो हमने पढ़ लिया, ठीक है, किस टाइप के। अब स्टूको स्कल्पचर जो है वो न्यू आ गए हैं, उसमें वो टॉपलेस डांसिंग गर्ल्स में भी वो सेमी न्यूड हों, तो उनके डांसिंग फिगर्स उन्होंने स्कल्प्ट कर करके रखे हुए थे। अभी भी हम किसी ऐसे बड़े पैलेस वगैरह को देखें तो उसमें बहुत सारे स्कल्पचर्स पड़े होते हैं। हमारी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स के अंदर भी बहुत सारे पड़े होते हैं, तो तब ये बहुत इनका ट्रेंड था। विच अनदर पैलेस बिल्ट इन 8th सेंचुरी। मशत्ता है, ये भी 8th सेंचुरी में बना। मशत्ता पैलेस वॉज बिल्ट इन 8th सेंचुरी। कार्विंग ऑफ मशत्ता पैलेस डिपिक्ट exquisite filigree vine interlace filled with dash bird animal mythical beasts all of these। अब ये जो इसमें लिखा हुआ है कि उसके ऊपर जो मशत्ता पैलेस था उसकी कैलीग्राफी पे बहुत खूबसूरत वाइन इंटरलेस, ठीक है, वाइन में भी इसका बॉर्डर बनाओ, फिल्ड विद बर्ड एनिमल मिथिकल बीस्ट, ठीक है। ये इसकी कार्विंग में ये स्पेशल बात आई है कि इसकी कार्विंग के अंदर बर्ड्स एनिमल मिथिकल बीस्ट हर तरह की चीज़ जो थी बनी हुई थी। द कार्विंग ऑन द वॉल आउटसाइड द मॉस्क इज़ प्योरली डेकोरेटिव विदाउट एनी लिविंग क्रिएचर। अब जो मॉस्क है इसकी जो बाहर की दीवार थी उस पर बहुत अच्छी प्योर डेकोरेशन हुई थी, लेकिन उसके ऊपर कोई भी जानदार की तस्वीर नहीं थी, विदाउट एनी लिविंग क्रिएचर। एब्बासिड जो है आर्किटेक्ट वो कब डेवलप हुआ? 750 में। विच वाज दी इस्लामिक गोल्डन एज। इस्लामिक गोल्डन एज क्या थी? एब्बासिड जो थी इसके पीरियड को इस्लामिक गोल्डन एज कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि इसको गोल्डन एज क्यों कहा जाता है। अर्ली एब्बासिड आर्किटेक्ट वाज वेरी सिमिलर टू दी आर्किटेक्ट ऑफ सैसानिड। अब ये है सैसानिड जो है इसकी आर्किटेक्ट के साथ एब्बासिड का आर्किटेक्ट बहुत फेमिलियर था, सिमिलर था, ठीक है। विच इज़ द अर्लीस्ट पैलेस ऑफ एब्बासिड। एब्बासिड का अर्लीस्ट जो पैलेस है सबसे पहला उनका महल अल उखैदिर, ठीक है, ये अर्लीस्ट पैलेस था। अब ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि जो गोल्डन एज है वो अब्बासिड पीरियड है हमारा, उसका पहला जो पैलेस था, फर्स्ट पैलेस, वो कौन था? अल उखैदिर। विच वाज द लार्जेस्ट पैलेस एट सेमरा। सेमरा जो है उसका सबसे लार्जेस्ट जो महल था वो क्या था? जोसेक अल खकानी। जोसेक अल खकानी। द ग्रेट मॉस्क ऑफ सेमरा वाज बिल्ट इन 851। द ग्रेट मॉस्क ऑफ सेमरा हैज़ ए minaret in the style of Babylonian ziggurat। अब यहाँ पे सेमरा में मास्क थी एक, ठीक है, उसके जो मीनार्स थे वो जो अक्सर डोम शेप के या कोन शेप के होते हैं, तो वो मीनार जो थे उनका स्टाइल क्या था? बेबीलोनियन ज़िगुरात, ठीक है। इसको आप गूगल करके देख सकते हैं। वेयर इज़ मुस्तनसिरिया मदरसा। अब ये मुस्तनसिरिया मदरसा किधर है? ये इराक़ में है, ओके, ये इराक़ में थे, ठीक है। द फकीर ऑफ द मदरसा अल मुस्तनसिरिया इज़ डेकोरेटेड विद डैश पैटर्न ज्योमेट्रिक पैटर्न्स।
अब यहाँ इस मदरसे की बात हुई है कि वो किस चीज़ से डेकोरेट था, वो ज्योमेट्रिक फॉर्म्स से या पैटर्न से। वेयर इज़ द मॉस्क ऑफ अहमद इब्न तुलन। अब ये मस्जिद है अहमद इब्न तुलन। ये सब अच्छी बड़े बड़े आर्किटेक्ट हैं, इनका बहुत आउट क्लास आर्किटेक्ट है, इसलिए इनका ज़िक्र हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। कोई इराक़ की मास्क है, कोई इजिप्ट की है, ये मिस्र की मास्क है अहमद इब्न तुलन। The Abu Talaf Mosque was built in 861, which mosque considered as the ancestor of all the mosques in the Western Islamic world। कौन सी मस्जिद जो है ये मतलब आबाओ अजदाद की मस्जिद है या बहुत हमारे फोर फादर्स जो थे उनके दौर की है इस्लामिक वर्ल्ड में, तो वो है कायरोन मॉस्क, ठीक है। विच मॉस्क है स्पायरलिंग मीनार्स। ये जो उनके डोम शेप या उनके मीनार्स थे वो किसके थे, स्पायरलिंग हमारा मॉस्क किसके थे, ठीक है। वो इस तरह से स्पायरलिंग थे, कोयल की शेप के। मैं अभी आपको एक दिखाती हूँ इसका। ये जो है उस मास्क जिसका हम पढ़ रहे थे, स्पायरलिंग मीनारेट्स, ठीक है। ये उनका उसकी पिक, ये आप इसकी देख सकते हैं कि बहुत खूबसूरत है। तो ये जो थी सैमरा मॉस्क थी, हु कन्वर्टेड बेसिलिका टू मॉस्क। ये जो है ना ठीक है, ये बेसिलिका मास्क जो था इसको कन्वर्ट किया था आया सोफिया मास्क में, ठीक है। इसको पढ़े हम आया सोफिया मास्क ऑटमन जो उस्मान में, ठीक है। आया सोफिया वाज डैश इन स्टाइल बेजेंटाइन थे। सुलेमान मास्क जो थी वो कब बिल्ट हुई, 1550 से 58 में, तकरीबन 8 ईयर्स में ये कंप्लीट हुई। सुलेमान मास्क हैज़ डैश गैलरीज, 10 गैलरीज हैं। सुलेमान मास्क हैज़ ए डार्क चैम्बर विद डैश कवर्ड वॉल्स, अरबी सिक्यू, ठीक है। इसका जो है सुलेमान मॉस्क इसकी डार्क चैम्बर थी, ठीक है। डार्क चैम्बर ये रूम था पब्लिक इवेंट्स के लिए उनका, ठीक है। तो ये किस चीज़ से इसकी वॉल्स बनी हुई थी, अरबी सिक्यू आर्ट से। अरबी सिक्यू में हम पढ़ा था ज्योमेट्रिक और फ्लोरल डिज़ाइंस होते हैं। नेक्स्ट आ गई ब्लू मास्क, बिल्ट इन 1609 to 16, 7 ईयर के ड्यूरेशन में। इस तरह की इतने नहीं आते हमसे कुछ। ब्लू मास्क इज़ नोन एज डैश मास्क सुल्तान अहमद। ब्लू मास्क को सुल्तान अहमद मास्क भी कहा जाता है। ये इम्पोर्टेंट हो सकता है कि व्हाट इज़ दी नेम ऑफ सुल्तान अहमद मास्क, या मे बी ब्लू मास्क को क्या कहा जाता है। ब्लू मास्क जो है 7 मिनरेट्स, मीनार्स जो थे उसके साथ थे। इनर साइड ऑफ द डोम डेकोरेटेड विद ब्लू टाइल्स। हाउ मेनी टाइल्स यूज्ड ऑन सीलिंग, सीलिंग के ऊपर कितनी टाइल्स उन्होंने यूज़ की थी ब्लू मास्क में, इसके अंदर वाली साइड पे 20,000। ब्लू मास्क हैज़ डैश विंडोज़, 260 विंडोज़। ब्लू मास्क की कितनी विंडोज़ हैं, 260 विंडोज़। ऑटोमन मिनिएचर पेंटिंग विच वाज यूजुअली यूज्ड टू इलस्ट्रेट मैन्युस्क्रिप्ट्स, ठीक है। मैन्युस्क्रिप्ट्स क्या होती है, म्यूज़िक लिरिक्स। जो ऑटमन था उसमें मिनिएचर पेंटिंग के अंदर मोस्टली इलस्ट्रेशंस थी म्यूज़िक लिरिक्स की। ये कैलीग्राफी में आ जाएगा, राइटिंग अगर हुई तो, ठीक है। मैन्युस्क्रिप्ट्स। ऑटमन मिनिएचर वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय डैश पर्शियन, बेजेंटाइन, चाइनीज़, ऑल ऑफ दीज। ऑटमन जो है ये इन्फ्लुएंस्ड था तकरीबन ये 3 स्टाइल से, पर्शियन, बेजेंटाइन एंड चाइनीज़। नेक्स्ट एक अकेडमी है ग्रीक की, ठीक है, निकशान रोम। इसकी ये ग्रीक अकेडमी है। ये पूछा भी जा सकता है, निकशान रोम जो है ये क्या है, ग्रीक अकेडमी है। निकशान रोम वाज इस्टेब्लिश इन 5th सेंचुरी। निकशान ईरानी वो रोम था, ये ईरानी है। वाज ए डैश अकेडमी, ये पर्शियन अकेडमी थी। निकशान रोम जो है
ये ग्रीक है, ठीक है। जो ईरानी है वो पर्शियन एकेडमी है। The Naqshband Irani was established in early 5th century. The Greek artists were typically specialized to decorating book documentary. जो ग्रीक आर्टिस्ट थे वो स्पेशल करते थे, मतलब जोर देते थे कि डॉक्यूमेंट्री हो बुक्स की। The Dash artist made painting portraits and scenes from the lives of ruler and historical events. जो ग्रीक आर्टिस्ट थे वो ज़्यादातर पेंटिंग्स में पोर्ट्रेट बनाते थे और देहात के सीन और तारीखी जो मौके थे उस तरह के उनकी पेंटिंग्स बनाते थे। दी पर्शियन आर्टिस्ट स्पेशलाइज्ड इन इलस्ट्रेशन ट्रेडिशनल वर्क ऑफ पर्शियन पोइट्री। जो पर्शियन आर्टिस्ट थे वो किस चीज़ पे जोर देते थे? इलस्ट्रेशंस होती थी पर्शियन पोइट्री की। ओके, ठीक है। पर्शियन आर्टिस्ट इलस्ट्रेटेड डैश बुक। पर्शियन आर्टिस्ट जो थे इलस्ट्रेशंस बनाते थे किसकी? साइंटिफिक बुक्स की। ऑटोमन वर्क्स यूजुअली क्रिएटेड बाय द टीम ऑफ पेंटर्स। ऑटोमन जो वर्क्स थे इनके काम मोस्टली काफ़ी सारे लोगों ने मिलकर बनाए थे, ठीक है। टीम ऑफ वर्क। द डैश पेंटर डिज़ाइन द कंपोजिशन वाइल हिज apprentice drew the contours and then painted the miniature. जो दी हेड पेंटर डिज़ाइन द कंपोजिशन, सबसे पहले जो उनका हेड पेंटर था उसने कंपोजिशन को डिज़ाइन किया। जो वाइल हिज अप्रेंटिस जो होते हैं ये स्टूडेंट्स होते हैं, जबकि उसके स्टूडेंट्स ने ड्रू द कंटोर्स, उसका स्केच किया या कंटोर किया उसको, एंड देन पेंटेड द मिनिएचर, उसके बाद इन्होंने मिनिएचर को पेंट किया। द कलर्स वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम डैश पिगमेंट्स मिक्सड विद एग वाइट डाइल्यूटेड कम अरेबिक रिजल्टिंग इन ब्रिलियंट कलर्स। ग्राउंड पाउडर, अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि कलर्स वो कहाँ से ऑब्टेन करते थे? ग्राउंड पाउडर पिगमेंट्स, पहले वो पाउडर शेप में कलर्स लेते थे, फिर उसको एग वाइट जो थी उसके साथ और गम्स के साथ उसको मिक्स करते थे और इसके नतीजे में कलर्स जो थे वो बहुत शार्प, बहुत विब्रेंट आते थे, वो ब्रिलियंट, ठीक है। द मोस्ट कॉमनली यूज कलर वर ब्राइट, ज़्यादातर वो ब्राइट कलर्स ही यूज़ करते थे, रेड ब्लू ग्रीन ऑल ऑफ दिस। ऑटोमन पेंटिंग्स वर स्टाइलाइज्ड एंड एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। ऑटोमन की पेंटिंग किस तरह की होती थी? स्टाइलिश होती थी और एब्स्ट्रैक्ट होती थी। ऑटोमन पेंटर डिड नॉट डिपिक्ट ह्यूमन फिगर्स। ऑटोमन जो थे उस्मानी खिलाफत के जो पेंटर्स थे उस वक्त वो ह्यूमन फिगर्स को पेंट नहीं करते थे। द आर्ट ऑफ कारपेट वाज पर्टिकुलरली इम्पोर्टेंट इन दी ऑटोमन एम्पायर्स। जो आर्ट ऑफ कारपेट वो बहुत कारपेट का जो आर्ट था वो बहुत इम्पोर्टेंट था ऑटोमन एम्पायर सल्तनत उस्मानी के दौर में। डैश हेरेक सिल्क कारपेट्स which were made in the coastal town of Herak were most valued of the Ottoman carpet because of their fine weave. जो हेरिक सिल्क कारपेट थी वो इसमें ऑटमन की जो कंट्री उसका पैलेस होगा उसमें बहुत इम्पोर्टेंट थी कि उसकी किस वजह से उसकी वीविंग बहुत अच्छी हुई हुई थी, उसकी जो बुनाई थी जैसे बुनते हैं कारपेट्स को वो बहुत अच्छी थी और वो सिल्क के कारपेट्स थे। हेरिक कारपेट्स वर टिपिकली यूज टू फर्निश पैलेसेस। हेरिक कारपेट्स जो थी ये किस लिए यूज़ होती थी? महलों को डेकोरेट करने के लिए, ठीक है। मखमली सी होंगी तो वो बड़ी आउट क्लास लुक्स देती होंगी। द ऑटोमन एम्पायर वाज आल्सो नोन फॉर द स्किल ऑफ इट्स डैश स्मिथ गोल्ड एंड सिल्वर। ऑटोमन एम्पायर जो थे ये किस चीज़ के लिए जाने जाते थे? इट्स गोल्ड एंड सिल्वर स्मिथ। A variety of dash motifs used in Ottoman jewelry, Persian and Chinese मोटिव्स जो थे पर्शियन और चाइनीज़ मोटिव ये ऑटमन ज्वेलरी में यूज़ किए जाते थे, ज्वेलरी में, ठीक है। ऑटमन वाज रीनाउंड फॉर देयर सिरेमिक्स, पर्टिकुलरली डैश पोटरी। इजनिक जो थे ये टाइल पॉट्स और कलरफुल पोटरी को कहते हैं, ठीक है। ऑटमन जो थे ये अपने इस तरह के टाइल और पॉट्स कलरफुल पोट्री के लिए भी ये पहचाने जाते थे। द इंट्रिकेट डिज़ाइन कंबाइन ट्रेडिशनल ऑटोमन अरेबिक पैटर्न विद डैश एलिमेंट्स चाइनीज़ एलिमेंट। अरेबिक में पीछे हमने पढ़ा ज्योमेट्रिकल फ्लोरल डिज़ाइंस होते थे, ठीक है। ये जो इंट्रिकेट डिज़ाइंस हैं इनको ट्रेडिशनल ऑटोमन अरेबिक के साथ जोड़ा जाता था चाइनीज़ एलिमेंट्स के साथ। व्हाट वाज द मोस्ट कॉमन फीचर ऑफ मूरिश आर्किटेक्ट? मूरिश आर्किटेक्ट का सबसे इम्पोर्टेंट
या कॉमन फीचर जो था वो क्या था? पैलेसेस, फोर्ट्रेस, मॉस्क, महल, किला और मस्जिदें। ये उनके मूरिश आर्किटेक्ट के बेस्ट या कॉमन फीचर्स थे। महल बनाते थे मूरिश आर्किटेक्ट में। मूरिश आर्किटेक्ट में भी अब आगे हम पढ़ें क्या है। ये आर्किटेक्ट की एक टाइप है मूरिश आर्किटेक्ट, ठीक है। इसमें पैलेसेस भी बने, फोर्ट्रेसेस भी बनी और मास्क भी बनी। दीवार ऑफ अलहम्ब्रा आर डेकोरेटेड विद स्टाइलाइज्ड foliage motif, Arabic inscriptions, Arabic secue, all of these। अलहम्ब्रा जो थे उसकी दीवारें किसके साथ डेकोरेट थी? ये सारे यहाँ पे foliage मोटिव्स थे, अरेबिक इंस्क्रिप्शंस थी, अरेबिक secue, all of these। अलहम्ब्रा was built in Byzantine style। What was the meaning of अलहम्ब्रा? अलहम्ब्रा का मीनिंग है दी रेड। What are Al Azhar mosque? ये अल अज़हर मास्क वेयर इज़? अल अज़हर मास्क जो है इजिप्ट में है, मिस्र में है। अल अज़हर मास्क वाज बिल्ड 1970। सेफाविद आर्ट जो थी ये कब स्टार्ट हुई? 1501 में। ये किसका नाम है? पर्शियन डायनेस्टी का नाम है। कोई पर्शियन रियासत थी या, ठीक है। सेफाविद वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट रूलिंग डायनेस्टीज़ ऑफ पर्शिया, रूलिंग डायनेस्टीज़ थी, ठीक है। सेफाविद जो है पर्शियन डायनेस्टी का नेम है। सेफाविद इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द न्यूमरस एस्थेटिक ट्रेडिशंस इंक्लूडिंग डैश मिनिएचर पेंटिंग, बुक बाइंडिंग, डेकोरेशन, कैलीग्राफी, टाइल मेकिंग, पोट्री एंड टेक्सटाइल। अब ये इसके करैक्टरिस्टिक्स आ गए। ये अक्सर पूछा जा सकता है जो सेफाविद थे, ये एक तो ये आपने याद रखना है कि पर्शियन डायनेस्टी की मतलब बहुत इम्पोर्टेंट रूलिंग डायनेस्टी थी ये सेफाविद। इसके करैक्टरिस्टिक क्या थे? मिनिएचर पेंटिंग्स होती थी, बुक बाइंडिंग, डेकोरेशन, कैलीग्राफी, टाइल मेकिंग, पोट्री एंड टेक्सटाइल्स। From the description of Western traveler, it is known that there once existed wall paintings. जो वेस्टर्न ट्रैवलर्स थे उनकी डिस्क्रिप्शंस के मुताबिक वो कहते हैं कि यहाँ पे मोस्टली जो था एक वॉल पेंटिंग्स एग्जिस्ट करती थी। नेक्स्ट जो है डैश मोटिव व स्टिल इन यूज विद द सेफाविद आर्किटेक्ट। ये जो है एकैमिनिट जो है मोटिव्स ये सेफाविद आर्किटेक्ट में यूज़ हुए। द शाह मास्क कब बनी? 1612 to 1630। शाह मास्क इज़ नोन एज इमाम मास्क विच इज़ द ग्रैंड सेफाविद पैलेस इस्फहान। जो सेफाविद पैलेस है इसकी एक इस्फहान में जो सेफाविद का पैलेस बना हुआ है इस्फहान में, ठीक है। उसका नाम क्या है? अली कुपा पैलेस है 7 स्टोरीज, 7 उसकी स्टोरीज़ हैं। अली कुपा इज़ रिच इन नेचुरलिस्टिक वॉल पेंटिंग बाय रज़ा अब्बासी इनके आर्टिस्ट थे। इसकी जो बिल्डिंग के अंदर पेंटिंग्स हुई हैं वो रज़ा अब्बासी। इनसाइड द सेफाविद पैलेस पिक्टोरियल डेकोरेशन वाज यूज्ड अलोंगसाइड ट्रेडिशनल डेकोरेशंस इन काशी स्टाइल। काशी जो है ये भी एक टेक्निक है। सेफाविद जो महल था इसमें के अंदर जो पिक्टोरियल डेकोरेशन हुई तो उसमें ट्रेडिशनल डेकोरेशन हुई काशी स्टाइल में। अर्ली सेफाविद पेंटिंग combined the traditions of Timurid, हेरत एंड तुर्कोमान तबरीज़। सेफाविद में जो पेंटिंग्स लगी अर्ली सेफाविद पेंटिंग्स ये किसके साथ कंबाइन थी? उसमें तैमूरिद जो है इसकी रवायात हेरत एंड तुर्कोमान तबरीज़ की ये आपस में मिक्स थी। विच इज़ सेफाविद मास्टरपीस ऑफ बुक इलस्ट्रेशन? शाहनामा। इनकी जो बुक इलस्ट्रेशन थी उसका मास्टरपीस क्या था? शाहनामा, ठीक है। हेरत वाज द ग्रेट ईरानियन मिनिएचर पेंटिंग सेंटर ऑफ द टिमरिज पीरियड। अब ये देख लें कि हेरत ये ईरानियन मिनिएचर पेंटिंग का सेंटर है। एक बात और किस टाइम पीरियड का? तैमूरिड पीरियड का, ठीक है। तबरीज़ वाज द ग्रेट ईरानियन मिनिएचर पेंटिंग सेंटर ऑफ द सेफाविद पीरियड।
अब यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि कौन सा ईरानी मिनिएचर पेंटिंग का सेंटर पीरियड था। तबरेज़। वन ऑफ द मेन इनोवेशंस ऑफ द डैश मिनिएचरिस्ट was the introduction of plant and animal motifs in the margin of their miniatures. Once one of the main innovation, बुखारा मिनिएचरिस्ट जो है ना, मिनिएचरिस्ट बुखारा के, ठीक है, इन्होंने मिनिएचर के अंदर किस चीज़ को इंट्रोड्यूस कराया? प्लांट्स और एनिमल के मोटिव्स को, ठीक है, इन द मार्जिन ऑफ देयर मिनिएचर के मार्जिन में, ठीक है। विच इज़ द तबरेज़ मिनिएचर। तबरेज़ जो है इसका मिनिएचर क्या था? इसमें मीर सैयद अली, मिर्ज़ा अली, मुज़फ़्फ़र अली, ठीक है, इसके अंदर इन सब का ही मिनिएचर था। तबरेज़ मिनिएचर exploit the complete color scale and their composition are complex and full of figure which fill the space. तबरेज़ का जो मिनिएचर था उसके अंदर एक कंप्लीट कलर स्केल होता था और उनकी जो कंपोजिशन थी वो बहुत कॉम्प्लेक्स थी एंड फुल ऑफ फिगर, ठीक है, उसमें बहुत मीन फिगरेटिव काम हुआ था विच फिल द स्पेस, जो तकरीबन आलमोस्ट उनकी स्पेसिस फिल थी। हेरा स्टाइल मिनिएचर पेंटिंग वाज फ्लोरिश्ड इन 15th century. Early works of Tabriz school were characterized by light, feathery brush strokes in gentle. तबरीज़ स्कूल में क्या सिखाया जाता था या उसके कैरेक्टरिस्टिक थे? लाइट कलर, फीदरी ब्रश स्ट्रोक, जेंटल, स्लो एंड सॉफ्ट, ठीक है। द फिगर ऑफ तबरीज़ पेंटिंग वर डैश इंडिविजुअल्स रादर देन टाइप्स, ठीक है। Shiraz school art was founded in mid-14th century. In early Shiraz painting, emphasis given to the drawing. जो अर्ली शिराज पेंटिंग्स थी उसमें ड्राइंग पे ज़्यादा जोर देते थे। द न्यूमरस फिगर्स सेट ऑन one level and are large and fill the picture plane in Shiraz painting. Dash Shiraz paintings have a dream like a very personal quality. Later जो बाद में स्टार्ट वाली पेंटिंग्स में वो ड्राइंग पे जोर देते थे, जो बाद वाली पेंटिंग्स थी उसमें बड़ा ड्रीम लाइक और पर्सनल क्वालिटी थी। उसमें फिगर्स आर elongated and stylized in pose and gesture. Faces are expressionless and remote. These are the characteristics of Shiraz painting. Shiraz painting की characteristics क्या आ सकती हैं? इसमें जो images थे या figures थे वो elongated थे, लंबे थे, उनके स्टाइल पोज, उनके जो पोज थे, उनके जो gestures थे, ठीक है, उनके faces expressionless थे and remote, ठीक है। These are the characteristics of Shiraz painting. Which color was dominant in Shiraz painting? पिंक, पेल ब्लू, ग्रे एंड वाइट, ये सारे कलर्स जो थे ये डोमिनेटेड थे। हैरत पेंटिंग वर ओकेजनली डन ऑन सिल्क इलस्ट्रेशंस फॉर मैन्यूस्क्रिप्ट्स। हैरत पेंटिंग जो थी वो सिल्क पे हुई थी इलस्ट्रेशंस फॉर मैन्यूस्क्रिप्ट्स विच वाज मोर कॉमन सब्जेक्ट ऑफ हैरत पेंटिंग्स। हैरत पेंटिंग्स जो थी इसमें सबसे कॉमन सब्जेक्ट्स क्या थे? पोइम। जो हैरत पेंटिंग थी ज़्यादा सिल्क पे की जाता, हमने सिल्क कारपेट्स पे पढ़े थे ना, और जो इलस्ट्रेशन थी फॉर मैन्यूस्क्रिप्ट्स म्यूजिक लाइक्स। विच पोइट वर मोर फेमस फॉर इलस्ट्रेशन ऑफ देयर वर्क। कौन से पोइट जो थे अपने काम की इलस्ट्रेशन के लिए सबसे फेमस थे? ये फिरदौसी, जमी, निज़ामी, ऑल ऑफ दिस। मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्फ्लुएंस ऑन हैरत पेंटिंग्स, हेरात पेंटिंग्स वर द कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सपेक्टिव। जो इनका इम्पोर्टेंट इन्फ्लुएंस था वो इनकी जो पेंटिंग्स में पर्सपेक्टिव का कॉन्सेप्ट था वो था, ठीक है। द juxtaposition of figures and elements of scenery one above the other produced the effect of one appearing to be behind the other is characteristics of dash paintings. हैरत। अब यहाँ पे ये है कि हैरत जो है इसके बारे में इसके कैरेक्टरिस्टिक लिखे हुए हैं। Juxtaposition of figures and elements, scenery one above the other produce the effect of one appearing behind to be other, ठीक है। वो इस तरह से फिगर्स को इकट्ठा करके बनाते थे कि वो उनका एक ऐसा सीन बनता था कि एक फिगर के पीछे से दूसरा है, दूसरा तीसरा, और इस तरह उनके जो थे वो फिगर्स ऑलमोस्ट सारे ही नज़र आते थे और बड़ा उनकी जक्स्टापोजिशन होती थी। ये हैरत पेंटिंग्स में ऐसा होता था। द फिगर ऑफ द अर्लीस्ट हैरत स्कूल्स आर डैश, स्टाइलाइज, टाल, थिन एंड ऑब्लोंग
heads, pointed beards and all of this, ठीक है. Who was the prominent artist of the Herat School of Art? behzad जो थे ये प्रोमिनेंट आर्टिस्ट थे हेरट स्कूल आर्ट के, ठीक है. प्रोमिनेंट आर्टिस्ट थे हेरट स्कूल आर्ट के behzad. वट वर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ behzad स्टाइल के करेक्टरिस्टिक्स क्या थे? हारमोनियस, इमेजिनेटिव, ड्रामेटिक, ऑल ऑफ दी. ये बड़ी अच्छी इनकी करेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है. विच वाज दी मास्टरपीस ऑफ behzad वर्क? बुस्ताने सादी, ये इन्होंने इनका मास्टरपीस था behzad के काम का. डैश इंट्रोड्यूस अ न्यू सब्जेक्ट टू दी पर्शियन पेंटिंग, पर्टिकुलरली सेमी न्यूड वुमेन, यूथ एंड लवर्स. जो पर्शियन पेंटिंग्स में रज़ा बासित थे उन्होंने क्या इंट्रोड्यूस करवाया? सेमी न्यूड वुमेन्स थी, ठीक है. फुली न्यूड नहीं थी, कुछ हद तक कपड़े थे, कुछ नहीं थे. यूथ एंड लवर्स, ये रज़ा बासित ने ऐसा काम किया था. विच इज़ दी लास्ट ग्रेट स्कूल ऑफ पर्शियन मिनिएचर पेंटिंग? शिराज. पर्शियन मिनिएचर जो पेंटिंग्स हैं इसके शिराज जो थे इनके लास्ट स्कूल के ग्रेट आर्टिस्ट थे. हु वाज द लीडिंग मास्टर ऑफ अस्फहान स्कूल? रज़ा बासित ये लीडिंग मास्टर थे अस्फहान स्कूल के. रज़ा बासित प्रेफर्ड नेचुरलिस्टिक सब्जेक्ट एंड पोर्ट्रेचर टू द इलस्ट्रेशन थीम्स. In architectural decoration, great importance was given to the calligraphy. Safavid developed pottery making in 16th century. पोट्री बर्तनों पे जो काम होता है, ठीक है. सफेद पोट्री हैज़ अ ग्रेट चाइनीज़ इन्फ्लुएंस, चाइनीज़ से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड थे. सिरेमिक टाइल्स वर स्पेशली प्रोड्यूस्ड इन दी तबरीज़ एंड समरकंद. ये जगहों के नाम है. सिरेमिक टाइल जो थी वो कहाँ पे बनाई जाती थी? तबरीज़ एंड समरकंद. अदर टाइप ऑफ सिरेमिक्स इंक्लूड बॉटल्स एंड फ्लास्क वर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम इस्फहान. जो और टाइप के सिरेमिक्स बॉटल और फ्लास्क थे, जार वगैरह, वो कहाँ? इस्फहान में बने. खाजू ब्रिज वाज बिल्ट, ये कब बना? 1650 में. ब्रिज वाज ओरिजिनली डेकोरेटेड विद आर्टिस्टिक टाइल वर्क, ज़्यादातर टाइल वर्क के साथ डेकोरेट था और पेंटिंग्स के साथ. देयर इन अ टी हाउस इन द ब्रिज. देयर इज़ अ टी हाउस इन द ब्रिज. इसके अंदर टी हाउस है, ठीक है. खाजू ब्रिज हैज़ 24 आर्क. अब खाजू ब्रिज जो है ये बहुत बड़ा ब्रिज है, ठीक है. पानी नीचे से गुजर है और साथ में उनके जो आर्क बनी हुई हैं, जो जैसे उनका 24 हैं, बहुत ज़्यादा. ये जो मैंने शेप्स बनाई हुई हैं ना, इस टाइप की शेप्स हैं वो बहुत ज़्यादा. फिर 124. ब्रिज इज़ 133 मीटर्स लॉन्ग एंड 12 मीटर्स वाइड. ये 133 मीटर लंबा है और 12 मीटर जो है इसकी चौड़ाई है. द पास वे ऑफ द ब्रिज इज़ 7.5 meters. ब्रिज हैज़ 21 लार्ज चैनल्स, ठीक है. ब्रिज हैज़ 26 स्मॉलर इनलेट आउटलेट चैनल्स. ब्रिज हैज़ 3 levels. ये ब्रिज की करेक्टरिस्टिक्स हैं सारी. अब ये पूछ सकते हैं ये कौन सा ब्रिज है? खाजू ब्रिज, ठीक है. नेक्स्ट है वेयर इज़ हाशिद बहशत पैलेस? इस्फहान में है, ठीक है, ईरान में. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हैश्ट बहिश्त? 8 पैराडाइजेस. हैश्ट बहिश्त इसका मतलब है 8 जन्नतें. मीनिंग ऑफ हैश्ट बहिश्त आ सकता है, ठीक है. हैश्ट बहिश्त पैलेस वाज बिल्ट इन 1669. दिस पैलेस इज डिवाइडेड इन 8 चैम्बर अराउंड द सेंटर रूम. सेंटर रूम के इर्द गिर्द 8 तकरीबन इसके चैम्बर्स हैं. वेयर इज़ इमाम शाह मॉस्क? इमाम शाह मस्जिद की तरह है, वही भी इस्फहान में है. ये ईरान की जगह है, ठीक है. इमाम शाह मॉस्क वाज बिल्ट 1629. इमाम शाह मॉस्क हैज़ 4 एवान्स. एवान वाज एक्चुअली टेकन फ्रॉम अर्लियर डैश पैलेस डिज़ाइंस. सैसनिड के इन्होंने डिज़ाइन लिए थे, ठीक है. पर्शियन invented a new style of tile mosaic of 7 colors. Who wrote calligraphy on the इमाम शाह मॉस्क? इमाम शाह मॉस्क के ऊपर कैलीग्राफी किसने की? रज़ा अब्बासित ने. द आर्क फ्रेम्ड बाय
turquoise ornament and decorated with rich stalactite stalal- uh, stalactite, ये जो टाइल वर्क का नाम है, ठीक है। आर्क फ्रेम बाय टर्क्यूस ऑर्नामेंट्स, टर्क्यूस जो ये टर्की के ऑर्नामेंट्स थे मेरे ख्याल में, और इनका जो रिच स्टाइल था वो ज़्यादातर टाइल वर्क थे। द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द बिल्डिंग ऑफ डैश सल्जोक, जो इसका फीचर था इस बिल्डिंग का सल्जोक पीरियड था, जो कि डेकोरेटिव अनप्लास्टर्ड ब्रिक यूज़ करते थे। द अर्लियर यूज़ ऑफ स्टोको फेसिंग द आउटर वाल्स, स्टोको टाइल्स थी मेरे ख्याल में, या जो भी था, हाँ नहीं, स्टोको, द अर्लियर स्टोको फेसिंग द आउटर वॉल्स, जो लेटेस्ट स्टोकोज थे वो बाहर वाली आउटर वॉल्स के ऊपर लगे हुए थे। A distinctive form of Seljuk mosque was introduced, the most striking features in the vaulted niche figure decoration appeared on Seljuk pottery from the mid-12th century. At the first decoration was curved and molded, while the glaze was monochromic. जो कि इनकी पहली डेकोरेशन थी वो कर्व थी और मोल्डेड थी, ठीक है। और नेक्स्ट जो है ये इसका मोल्ड होता है, जैसे किसी चीज़ में हम सांचे में डाल के अगर शेप किसी को बाहर निकालते हैं, ठीक है, उस तरह की इसमें लगी होती थी, डेकोरेशन हुई होती थी। जैसे आजकल वो वैक्स है, सॉफ्ट वैक्स, शायद उसकी अक्सर वो बच्चों के हाथ या अपने हाथ का बना लेते हैं मोल्ड। मोनोक्रोमिक वाज किसी भी मोल्ड में डाल के, ठीक है। डैश पेंटेड इन दी ब्लैक स्लिप अंडर अ क्लियर और कलर्ड ग्लेज टू क्रिएट अ silhouette effect. Pot painted in the black slip under a clear colored glaze to create a silhouette effect देने के लिए जो पोट्स पेंट होते हैं उसको ब्लैक स्लिप में अक्सर कलर्ड ग्लेज में पेंट कर दिया जाता है, ठीक है। लार्ज a dash and fabulous creature of form the bulk of the imagery through on the silhouette. Birds, animals, human are these. The principal center for book painting in the 12th and 13th century was Iraq. The principal center for book painting, जो बुक पेंटिंग है इसके लिए जो सेंट्रल प्रिंसिपल था 12th एंड 13th सेंचुरी में वो किधर बना, इराक में। सुलजक पेंटिंग हैड अ मार्क डैश इन्फ्लुएंस ईरानियन, ठीक है। ईरानियन सुलजक पेंटिंग जो थी इन जो ये किससे इंस्पायर थी या इसमें किस चीज़ का इन्फ्लुएंस नज़र आता था, वो ईरान था। ये आज का हमारा टॉपिक यहाँ पे एंड हुआ। हमने पढ़ा इस्लामिक आर्ट।